हेलो प्यारे साथियों, आप सभी को नमस्कार और आप सभी का स्वागत है। प्यारे साथियों, आज मैं आप लोगों को 6 डिजिट की किसी भी संख्या का घनमूल 1 सेकंड में बल्कि संख्या को देखते ही निकालने का अचूक तरीका बताऊंगा। ठीक है, लेकिन उस तरीकों को जानने से पहले आपको 3 बातें याद रखनी होगी। पहली बात क्या है? पहली बात यह है कि आपको 1 से लेकर 9 तक की संख्याओं के पूर्ण घन याद होने चाहिए। दूसरी बात, आपको 1 से लेकर 9 तक की संख्याओं के पूर्ण घन के साथ साथ आपको उनके क्यूब रूट यानी कि घनमूल भी बिल्कुल रटे होने चाहिए। ठीक है। तीसरी बात क्या है? तीसरी बात में जब आपको ट्रिक बताऊंगा तब मैं आपको तीसरी बात बताऊंगा कि वो कौन सी याद रखनी है। ठीक है, तो आपको आज मैं 6 डिजिट की किसी भी संख्या का घनमूल बिल्कुल सेकंड में, यानी कि आप जब ये ट्रिक देख लेंगे तो बिल्कुल संख्या को देखते ही घनमूल निकाल देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो है 1 से लेकर 9 तक की संख्याओं के पूर्ण घन लिख लेते हैं, यानी कि क्यूब लिख लेते हैं। ठीक, देखिए 1 से लेकर 9 तक की संख्याओं के पूर्ण घन। नंबर 1 यानी कि 1 का क्यू कितना होगा? 1 का क्यू जो है 1 ही होगा। ठीक है, और इसके बाद 2 का क्यू कितना हो जाएगा? 2 का क्यू कितना हो जाएगा? 8, 2 दूनी 4 दूनी 8। इसके बाद 3 का क्यू कितना होगा? यानी कि 3 तिया 9 तिया 27। इसके बाद 4 का क्यू कितना होगा? 4 चौक 16 चौक 64 हो जाएगा। इसके बाद 5 का क्यू कितना हो जाएगा? 5 पंजे 25 पंजे 125 हो जाएगा। फिर 6 का क्यू कितना हो जाएगा? 6 चिक 36 चिक 216 हो जाएगा। इसके बाद 7 का क्यू कितना हो जाएगा? 7 का क्यू हो जाएगा हमारा 343। इसके बाद 8 का क्यू कितना हो जाएगा? 8 का क्यू हो जाएगा हमारा 512। ठीक है, इसके बाद 9 का क्यू कितना हो जाएगा? 9 का क्यू हमारा हो जाएगा 9 ने 81 हो जाएगा, 9 72 यानी कि 729। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हमें सबसे पहले 1 से लेकर 9 तक की संख्याओं के पूर्ण घन याद होने चाहिए, बिल्कुल रटे हुए होने चाहिए। ये 1 से लेकर 9 तक की संख्याओं के क्या है? ये पूर्ण घन है। और साथ ही साथ जो है इनका क्यूब रूट यानी कि इनका घनमूल भी बिल्कुल रटा हुआ होना चाहिए। ठीक है, तब हम जो है क्या करेंगे? 6 डिजिट की किसी भी संख्या का घनमूल जो है सेकंड में निकाल लेंगे। उसके लिए बहुत बड़ी कैलकुलेशन, ये बहुत ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो अब हमको तीसरी बात मैं बताऊंगा जो मैंने बताई थी कि कौन सी बात तीसरी याद रखनी है। ठीक है, देखिए हमको तीसरी बात ये याद रखनी है कि जैसे किसी भी संख्या का जो पूर्ण घन होगा, यानी कि 1 से लेकर 9 तक की संख्या का जो पूर्ण घन होगा उसमें इकाई का अंक भी हमको याद रखना होगा। जैसे यहाँ पर तो इकाई का अंक 1 है, 8 है। 3 का जब हम घन करते हैं, क्यूब करते हैं तो क्या होता है? 27 आ गया। अब 27 में इकाई का अंक क्या हो गया हमारा? 27 में इकाई का अंक 7 हो गया। इसी प्रकार 4 का क्यू करने पर 64 में इकाई का अंक 4 हो गया। 5 का क्यू करने पर 125 आया, तो 125 का इकाई का अंक क्या हो गया? 5 हो गया। तो इस तरीके से हमको पूर्ण घन याद रखने के साथ साथ उनके इकाई के अंक भी बिल्कुल रटे होने चाहिए। अब इसको याद करने का बिल्कुल सही तरीका मैं बताऊंगा। बिल्कुल आप जब उस तरीके को देखेंगे तो वो अपने आप ही याद हो जाएगा। ठीक है, देखिए जैसे हम 2 का घन करते हैं तो 2 के घन में 8 आता है, तो 2 का घन करने पर कितना आता है? 2 का घन करने पर 8 आता है और 8 ही इकाई का अंक है। ठीक है, इसी प्रकार जब हम 3 का घन करते हैं तो 3 का घन करने पर जो घन प्राप्त होता है, यानी कि पूर्ण घन संख्या जो प्राप्त होती है, तो उसमें इकाई का अंक कितना है? 7 है। तो 3 का घन करने पर इकाई का अंक कितना प्राप्त हो रहा है? 7 प्राप्त हो रहा है। ठीक है, इसी प्रकार जो है अगर हम 8 का घन करते हैं, 8 का घन करेंगे तब इकाई का अंक इंटरचेंज हो जाएगा, यानी कि 8 का घन करने पर इकाई का अंक 2 होगा। जैसे यहाँ पर 8 का घन जब हमने किया तो 512 आया। 512 में इकाई का अंक कितना है? 2 है। तो 8 का घन करने पर इकाई का अंक कितना आएगा? 2। इसी प्रकार जो है जब हम 7 का घन करेंगे तो 7 का घन करने पर इकाई का अंक 3 आएगा। इसका मतलब ये हुआ
कि 2 का और 3 का घन करने पर जो हमें इकाई के अंक प्राप्त हो रहे हैं, जब हम उन संख्याओं का घन करेंगे तो जो इकाई के अंक जो है इंटरचेंज हो जाएंगे। यानी कि 2 का घन करने पर इकाई का अंक 8 आया और 8 का घन करने पर इकाई का अंक 2 आया, 3 का घन करने पर इकाई का अंक 7 आया और 7 का घन करने पर इकाई का अंक 3 आया। ठीक है, तो इसको इसी तरीके से याद रखेंगे। 2, 3 और 8 यानी कि 2, 3, 8 और 7 को छोड़कर जितने भी 1 से लेकर 9 नंबर हैं उनके घन करने पर जो है इकाई के अंक वही अंक आते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको याद रखेंगे। अब मैं कुछ एग्जाम्पल लूंगा, एग्जाम्पल की सहायता से आप लोगों को सेकंड में इन सब का उपयोग करते हुए सेकंड में घनमूल निकालना बताऊंगा। ठीक है, देखिए जैसे पहला एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ 49, 13। पहला एग्जाम्पल क्या ले लिया मैंने, 49, 13, यानी कि 49, 13 का मुझे घनमूल निकालना है। क्या निकालना है, घनमूल। तो ये 49, 13 संख्या हो गई, इसका मुझे घनमूल निकालना है। तो मैंने पहली चीज क्या बताई थी, पहली चीज ये बताई थी कि हमको इकाई का अंक पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पर पहला अंक है 3, 49, 13 का पहला अंक क्या है, 3। तो हम इसका क्या करेंगे, हमें ये याद रखना है कि जब 3 का घन करेंगे तो इकाई का अंक क्या आएगा। तो हमने देखा 3 का घन करने पर इकाई का अंक 7 आता है। ठीक है, तो यहाँ पर सीधे सीधे हम क्या लिख लेंगे, 7। यानी कि जैसे हमने देखा जिस संख्या का घनमूल निकालना है उसका इकाई का अंक देखा तो इसका घन करेंगे और इसका घन करने पर हमें याद होना चाहिए कि 3 का घन करने पर इकाई का अंक 7 आता है। तो सीधे सीधे हमने इसका घन हमको याद होगा, हमको पता होगा 3 का घन करने पर 7 आता है, तो सीधे सीधे 7 लिख लिया। इसके बाद क्या करेंगे, जो अंतिम अंक है यानी कि इस पूरी संख्या का जो अंतिम 3 अंक है इनको बिल्कुल काट देंगे, यानी इनको भूल जाएंगे। ठीक है, इसके बाद जो शेष अंक बचता है कौन सा, 4। जैसे यहाँ पर शेष अंक 4 केवल बचा, तो 4 से ठीक पहले कौन सी पूर्ण घन संख्या है। तो हमने देखा 4 से ठीक पहले कौन सी पूर्ण घन संख्या है, 4 से ठीक पहले पूर्ण घन संख्या 1 है, क्योंकि सबसे पहली पूर्ण घन संख्या 1 होती है, उसके बाद सीधे 8 आती है, बीच में 4 से ठीक पहले यानी बीच में जो 4 नंबर आता है उससे ठीक पहले पूर्ण घन संख्या केवल 1 है। ठीक है, तो 4 से पहले जो भी पूर्ण घन संख्या होगी, 4 से पहले जो भी पूर्ण घन संख्या होगी उसका घनमूल निकाल के रखेंगे। तो 4 से ठीक पहले पूर्ण घन संख्या क्या है, 1 है, और 1 का घनमूल कितना होगा, 1 ही होगा, वही यहाँ पर रख देंगे और यही हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो जब जैसी इस ट्रिक को हम अच्छी तरीके से दिमाग में याद रख लेंगे तो 6 डिजिट की कोई भी संख्या होगी उसका घनमूल हम सेकंड में निकालेंगे। ठीक, अब देखते हैं दूसरा सवाल यानी कि दूसरा एग्जाम्पल। जैसे हमने एक एग्जाम्पल और ले लिया 653, यानी कि 50 653 का हमें घनमूल निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका जो इकाई का अंक है इसका घन कितना आएगा उसका इकाई का अंक लिखेंगे। तो 3 का घन करने पर इकाई का अंक यानी कि 3 का क्यू करने पर इकाई का अंक कितना आता है, हमेशा 7 आता है, ये हमको याद है, लिख लिया हमने। ठीक है, अब इस संख्या के यानी कि जिसका घनमूल निकालना है इस संख्या के अंतिम 3 अंक इनको हम काट देंगे, अब इनसे हमें कोई मतलब नहीं। अब बचा ये वाला अंक, इसको इन 3 को छोड़कर फिर बचे ये अंक, तो ये क्या है, 50 है। अब 50 से ठीक पहले कौन सी पूर्ण घन संख्या आती है ये हम देखेंगे। जो भी पूर्ण घन संख्या आएगी 50 से पहले उसी का घनमूल निकाल के इसके बाद रख देंगे। तो 50 से ठीक पहले पूर्ण घन संख्या कौन सी आएगी, 50 से ठीक पहले पूर्ण घन संख्या कितनी आती है, 27 आती है। 50 से ठीक पहले पूर्ण घन संख्या कौन सी होगी, 27 होगी, और 27 का घनमूल कितना होता है, 27 का जो घनमूल होगा कितना होगा, 3 हो जाएगा, क्योंकि 3 3 होती है 27। तो यहाँ पर हमने 3 लिख दिया, बस यही हमारा घनमूल आ गया। ठीक है, यानी कि 50 653 का घनमूल कितना हो गया, 37 हो गया। ठीक, अब एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। जैसे तीसरा एग्जाम्पल 49 30 और 39। ठीक है, अब इसका घनमूल हमको निकालना है।
ठीक है, तो इसका घनमूल निकालने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले मैंने बताया था, सबसे पहले जो पहला अंक होगा यानी कि इकाई का अंक होगा, इसके घन में इसका घन करने पर इकाई का अंक क्या आएगा यहाँ पर लिखेंगे। तो 9 का घन करने पर मैंने बताया था कि 2, 3, 7, 8 के अलावा 1 से लेकर 9 तक जितने भी नंबर होते हैं उनका घन करने पर इकाई का अंक वही संख्या आती है। तो 9 का घन करने पर इकाई का अंक 9 ही आएगा। तो सीधे सीधे हमने 9 लिख लिया यहाँ पर, ठीक। और इसके बाद क्या किया कि इसके बाद जो है पूरी संख्या जिसका घनमूल निकालना है, इसके अंतिम 3 अंक जो है हमने काट दिए, यानी कि अब हमें इनसे कोई मतलब नहीं, ठीक है। बचा क्या? 493। अब 493 से ठीक पहले 493 से ठीक पहले कौन सी पूर्ण घन संख्या है वो देखेंगे, ठीक है। तो 493 से ठीक पहले पूर्ण घन संख्या कौन सी होगी? वो होगी हमारी 343, यानी कि 493 से ठीक पहले पूर्ण घन संख्या हमारी 343 होगी, क्योंकि उसके बाद सीधे सीधे 512 आती है, ठीक है। तो इस 493 से पहले ठीक पहले पूर्ण घन संख्या कौन सी होगी? 343। और 343 का घनमूल कितना होगा? 343 का घनमूल 7 होगा। तो यहाँ पर जो है फिर 7 लिख देंगे, ठीक है। तो यही हमारा घनमूल हो गया। 4, 49, 30, 39 संख्या का घनमूल कितना आ गया? 79 आ गया, ठीक है। एक लास्ट एग्जाम्पल और लेते हैं, चौथा एग्जाम्पल, ठीक है। चौथा एग्जाम्पल मैंने 6 डिजिट का नंबर ले लिया। चौथा एग्जाम्पल मैंने क्या ले लिया? 6 डिजिट का नंबर 912 673, 912 673, यानी कि चौथा एग्जाम्पल मैंने 6 डिजिट का नंबर ले लिया 912 673। अब इसका घनमूल हम सेकंड में निकालेंगे, ठीक। कैसे? देखिए, सबसे पहले जो इस संख्या का जिसका घनमूल निकालना है, इसका जो इकाई का अंक है, इसका घन करने पर इकाई का अंक क्या होगा? 3 का घन करने पर इकाई का अंक हमेशा 7 होता है, तो हमने 7 लिख लिया, ठीक। फिर अंतिम जो 3 अंक है इनको काट दिया, बचा क्या हमारे पास? 912। अब 912 से ठीक पहले कौन सी पूर्ण घन संख्या आती है? 912 से ठीक पहले कौन सी पूर्ण घन संख्या आती है? 729 आती है, यानी कि 912 से ठीक पहले पूर्ण घन कौन सी आती है? 729 आती है। और 729 का घनमूल क्या होगा? 9 होगा। तो सीधे सीधे यहाँ पर हम 9 लिख देंगे और यही हमारा इस संख्या का घनमूल होगा, ठीक है। यही हमारा आंसर होगा, यानी कि यही हमारा जो है इस संख्या का घनमूल होगा, ठीक। तो इस तरीके से जो आज मैंने 6 डिजिट की किसी भी संख्या का घनमूल निकालने की जो ट्रिक बताई है, वो बिल्कुल अगर आप इसको ध्यान से देख लेंगे, उसको दिमाग में रख लेंगे, तो किसी भी 6 डिजिट की संख्या का घनमूल सेकंड में निकाल देंगे, ठीक है। अब अगर हमें 6 डिजिट से ऊपर की संख्या का घनमूल निकालना है, तब हमें क्या करना होगा? हमें 9 से ऊपर यानी कि 9 से ज्यादा यानी कि 9 से ऊपर जितनी भी और संख्याएं होती हैं उनके पूर्ण घन याद होने चाहिए, साथ में उनके क्यूब रूट यानी कि उनके घनमूल भी याद होने चाहिए। जैसे मैं एक एग्जाम्पल 7 डिजिट का ले लेता हूँ, जैसे 7 डिजिट का एक एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ। अब इसका घनमूल कैसे निकालेंगे? बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहले क्या करेंगे? जो इकाई का अंक है, इस जिसका घनमूल निकालना है, इसके इकाई के अंक का घन का इकाई का अंक क्या होगा? 1 ही होगा। 1 का घन का इकाई का अंक 1 ही होगा, ठीक है। फिर ये वाली संख्या हम क्या करेंगे? काट देंगे, ठीक है। इसके बाद 1030 बचा। अब 1030 से ठीक पहले 1030 से ठीक पहले कौन सी संख्या पूर्ण घन है? तो देखेंगे कि 1030 यह है 1030, इससे ठीक पहले पूर्ण घन कौन सी संख्या होगी? 1000 होगी। और 1000 का घनमूल कितना होगा? 1000 का घनमूल 10 होगा। तो सीधे सीधे यहाँ पर 10 रख देंगे और 101 घनमूल आ गया, यानी कि इस 7 डिजिट का नंबर का घनमूल कितना आ गया? 101 आ गया। तो इस तरीके से जो है 6 डिजिट से ऊपर की संख्याओं के अगर घनमूल सेकंड में निकालने हैं, तो आपको 9 से यानी कि 9 से अधिक यानी कि 9 से ऊपर की संख्याओं के भी पूर्ण घन भी याद होने चाहिए और उनके क्यूब रूट भी याद होने चाहिए। तब आप जो है 6 डिजिट से ऊपर की संख्याओं के घनमूल सेकंड में निकाल पाएंगे। लेकिन अगर 6 डिजिट तक की संख्याओं के पूर्ण घन सेकंड
में आपको निकालने हैं तो कम से कम आपको 1 से लेकर 9 तक की संख्याओं के पूर्ण घन और क्यूब रूट यानी कि घनमूल बिल्कुल रटे हुए दिमाग में होने चाहिए। ठीक है, तो आपको ये ट्रिक कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएंगे। ठीक है, और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर देना और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लेना।